Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Laukos Chaurasia. आज हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। साइकोलॉजी मनोविज्ञान। साइकोलॉजी is a defined formally as a science which studies mental processes, experiences and behavior in different context। इसका मतलब है कि साइकोलॉजी को एक साइंस के रूप में जाना जाता है जिसमें अध्ययन किया जाता है मेंटल प्रोसेसेस का, एक्सपीरियंसेस का एंड बिहेवियर का इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में अध्ययन किया जाता है मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का और व्यवहार का। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानसिक प्रक्रियाओं का, हमारे अनुभवों का और व्यवहार का अलग अलग संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मेंटल प्रोसेसेस मानसिक प्रक्रिया, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें मनोविज्ञान में क्या की जाती हैं? स्टडी की जाती हैं। बिहेवियर, अब अपना बिहेवियर के बारे में जानेंगे। साइकोलॉजी में मेन रूप से दो पार्ट में बिहेवियर को अपन बांट सकते हैं, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर क्या है? ओवर्ट बिहेवियर का मतलब होता है खुला व्यवहार। कोवर्ट बिहेवियर का मतलब होता है छिपा हुआ व्यवहार। ओवर्ट बिहेवियर को अगर अपन जानना चाहें तो जैसे कि ये बाहरी व्यवहार होता है जो आपको दिख पाए, मतलब जिसको आप ऑब्जर्व कर लेते हो बाहर से ही, तो क्या वो ओवर्ट बिहेवियर है। और कोवर्ट बिहेवियर जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, गुप्त व्यवहार। कोवर्ट का मतलब होता है छिपा हुआ। जैसे अपन कोई जब गेम खेल रहे होते हैं तो अपने अंदर दिमाग में जो प्लानिंग चल रही होती है उसको कोवर्ट बिहेवियर एक तरह से कहेंगे। ठीक है, अब एजुकेशन। एजुकेशन क्या है भाई? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेयर तथा एजुसेयर से मानी जाती है, जिसमें एजुकेयर मीन्स टू एजुकेट शिक्षित करना, टू राइज ऊपर उठना एंड टू ब्रिंग अप पालन पोषण करना होता है। और एजुसेयर मीन्स टू लीड आउट पथ प्रदर्शन करना, ब्रिंग आउट विकसित करना होता है। ठीक है, तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ आंतरिक शक्तियों का विकास करना या उन्हें आगे बढ़ाना। अब इसमें हम शिक्षा की परिभाषा जानेंगे जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में पूर्व में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मनुष्य में पूर्व में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। और अरस्तु, ये तो अभी एक एग्जाम में आई थी यूपी टेट में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ये कहा है अरस्तु ने। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये पूछ ली गई है एग्जाम में। अब अपन बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है।
क्या मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का व्यवहारिक रूप है जिसमें ये व्यवहारिक पक्ष में इसका यूज किया जाता है, व्यवहार में इसका यूज किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षणिक वातावरण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक E.L. थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है, अब साइकोलॉजी जो है साइकी प्लस लोगस, दो वर्णों से मिलकर बना है। ये जो है साइकोलॉजी, ये लैटिन लैटिन, ये लैटिन भाषा के वर्ड साइकी प्लस लोगस से मिलकर के बना है, जिसमें साइकी का मतलब होता है सोल अर्थात आत्मा तथा लोगस का मतलब होता है स्टडी या साइंस। तो इसका मतलब हुआ मनोविज्ञान जो है साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है। साइकी का मतलब है आत्मा एंड लोगस का मतलब है विज्ञान या अध्ययन। ठीक है, स्टडी या साइंस। ठीक है, अब साइकोलॉजी की शुरुआत फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र से हुई, क्योंकि साइकोलॉजी प्रारंभ में एक दर्शन शास्त्र था। साइकोलॉजी प्रारंभ में क्या था, एक फिलॉसफी दर्शन शास्त्र था। फिर फिलॉसफी को साइकोलॉजी मतलब एक अलग अपना वो बना, उसका क्षेत्र बना साइकोलॉजी का। फिलॉसफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। अब मनोविज्ञान के अर्थ का क्रमिक विकास। मनोविज्ञान जैसे अपन ने पढ़ा कि साइकोलॉजी जो है साइको प्लस लोगस से मिलकर के बना है, जिसमें क्या है साइकी का मतलब है आत्मा और लोगस का मतलब है विज्ञान या अध्ययन। तो मनोविज्ञान पहले क्या था, आत्मा का विज्ञान। पहले मनोविज्ञान को माना जाता था आत्मा का विज्ञान, फिर मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। तो इसमें एक बहुत ही फेमस कोट दिया है वुडवर्थ ने कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना खोई और अब वह एक प्रकार के व्यवहार को अपनाए हुए है। अब अपन बात करेंगे कि जो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो ऐसा कहने वाले जो वैज्ञानिक हैं कौन कौन से हैं, कि जिनने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, स्टडी ऑफ सोल, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक हैं रॉस, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे एंड सुकरात। सेकंड, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान, तो मनोविज्ञान को मन से कहने वाले वैज्ञानिक हैं पंपुनाजी, हरलॉक, बार्कली। थर्ड है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो चेतना तो इसके समर्थक वैज्ञानिक हुए विलियम जेम्स, वुंड, शल्ली एंड टिचनर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है के समर्थक वैज्ञानिक हैं वॉटसन, स्किनर, फ्रॉयड, पावलोव, मैकडूगल, वुडवर्थ। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।